दिमाग खराब कर रहा है। पागल वागल है, कौन है यार? पता नहीं कौन है, डिस्टर्ब कर रहा है। छोड़ मैं इसकी बैंड बजा के रहूंगा, दिमाग खराब कर रखा है। साले तेरे को क्या चुल्ले हैं? इतनी देर से खटखट खटखट करे जा रहा है। भाई मेरी गाड़ी मेरी बंदी, मैं जो मर्जी करूं, तू होता कौन है बीच में करने वाला? ये सब है। जब से बीच में खटखट खटखट करे जा रहा है, पूरा मूवमेंट ही बिगाड़ के रख दिया है। अब तेरी प्रॉब्लम क्या? खड़ा क्यों यहाँ पर? ये कर रहा था खटखट खटखट। नहीं पागल कहीं का, दिमाग में है नहीं। वो मैं कह रहा था कि ऐसा सोसाइटी के बाहर अच्छा नहीं लगता, गाड़ी के अंदर तुम लोग किस कर रहे हो। आप एक काम करो, आप या तो मेरे घर चलो, नहीं तो आप होटल चले जाओ। पागल वागल इंसान हो रखा है क्या? तेरे घर पे क्यों जाएंगे? कौन है तू? और सोसाइटी के तेरे बाप की है जितना प्रधान बनने जा रहा है? यहाँ से ना खसक ले तू यहाँ से। वो मैं इसलिए कह रहा था, वो अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बीवी मेरी सोसाइटी के बाहर अपने बॉयफ्रेंड के किस कर रही है, तो मतलब वो बेइज्जती हो जाएगी घर वालों की भी और मेरी भी, और घर वालों की बेइज्जती हो जाएगी। और मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी बीवी की फैंटेसी है ना, तो शायद इसलिए उसने बॉयफ्रेंड बना लिया है। और आप एक काम करो, मेरे घर पे चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाहर खड़ो के वेट कर लूँगा। पर आप यहाँ पे गाड़ी के अंदर किस करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आस पड़ोस वाले देखेंगे तो बुरा लगेगा मुझे। अरे भाई आप भाग क्यों रहे हो? आपकी कोई गलती नहीं है, वो मेरी बीवी है ना, उसको मेरे से ज़्यादा और लड़कों में इंटरेस्ट है, तो मुझे कोई इशू नहीं है। चेतना एक काम करो, तुम इन्हें लेके घर पे चले जाओ, मैं तब तक यहीं पे वेट कर लेता हूँ। कभी सॉरी। अरे सॉरी की कोई बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। आप दोनों एक काम करो, आप घर पे चले जाओ, मैं तब तक यहाँ पे आपकी गाड़ी की देखभाल कर लूंगा। और नहीं तो अगर घर पे कंफर्टेबल नहीं है तो मैं होटल बुक कर देता हूँ जहाँ पे हम जाते थे शादी से पहले। भाई देख, इसमें मेरी गलती नहीं है। तेरी बीवी मुझे आके बुलाती थी, बोलती थी कि घर में कोई नहीं, आ जाओ। और अभी बोलती थी कि मुझे तुम्हारी याद आती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अपने प्यार के झांसे में फंसाया था और मैं बस इसके प्यार में आ गया था। इसकी बातें सुन रहा था, इसकी बातों पे हाँ कर रहा था। आज इसने मुझे बोला कि कोई नहीं है तो तुम चलो कहीं होटल में, तो मैंने सोचा कार में ही कर लेते। फिर आई एम रियली सॉरी यार, मेरी सच्ची में कोई गलती नहीं है, सब गलती तुम्हारी बीवी की है। कभी देखो मेरी बात सुनो, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं बहक गई थी, आई एम सॉरी। तुम क्यों माफी मांग रही हो? मैं तुम्हें खुद कह रहा हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मेरे घर पे जाओ ना, मेरे बेडरूम में जाओ, मेरे बेड पे जाओ। हाँ नहीं, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो होटल में जाओ। और कितना बोलूं? अरे मैं खुद ही बुक करके दे दूं क्या? कबीर प्लीज। भाई मैं सच में बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो रहा है। अगर पता होता ना सच्ची में नहीं करता यार, मेरी इसमें गलती नहीं है। तुम्हारी गलती नहीं है भाई। एक बात बोलूं, जब एक इंसान किसी ऐसे इंसान के साथ गलत करे ना कि जिसको पता भी नहीं है और उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, तो तुम इस दुनिया के सबसे घटिया इंसान हो। आज मेरी बीवी के तुम साथ हो, कल किसी और की बीवी के साथ होंगे। तुम तो शायद दूसरों का घर बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता इससे मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। और तुम्हें सिर्फ मैं इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अगर मेरी बीवी की कैरेक्टर खराब है तो मुझे तुम्हें कहने में खुद शर्म आ रही है। और चेतना, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब हिम्मत तो देखो तुम्हारी, हमारी सोसाइटी के सामने, बिल्कुल हमारे घर के सामने गाड़ी के अंदर बैठ के तुम अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा अगर मुझे पता चल गया तो क्या होगा। झूठ बोलने में कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, और उनका झूठ पकड़ा ही जाता है। आज तुम्हारा झूठ पकड़ा गया और मुझे खुशी है इस बात की कि एटलीस्ट ऐसे इंसान का सच मेरे सामने आया है जिसने मुझसे बड़े बड़े वादे कर रखे हैं। तुम्हें पता है मुझसे क्या कहती थी? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं रह ही नहीं पाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। जब इंसान कोई ऐसे वादे करता है ना तो ऐसा लगता है भाई वही सब कुछ है, उसके बिना कोई है ही नहीं हमारा इस दुनिया में। देखो आज बड़े वादों के बाद मुझे क्या देखने को मिला, अपनी आंखों से देख रहा था मैं। ठीक है तो तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, कहीं और कर लो, मैं चलता हूँ। ठीक है? कभी ऐसा मत बोलो, मुझे माफ कर दो कभी। सही कह रहा है भाई तू। आज मुझे फील हो रहा है कि मैं कितना कुछ गलत कर रहा था। कल को मेरी शादी होती है और मेरी बीवी के साथ अगर कोई गैर मर्द ऐसा कर रहा होता ना तो मुझे भी गुस्सा आता, मैं भी ऐसे रिएक्ट करता। मुझे भी नहीं पता होता कि उस समय मैं करूँ क्या, लेकिन आज मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ यार। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि मैं किसी का घर उजाड़ रहा हूँ, किसी का प्यार उससे दूर कर रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी।
यार देखो, अब सॉरी का कोई फायदा नहीं है, देर बहुत हो चुकी है, और मैं ये सब गिल्ट में नहीं आना चाहता। मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा और बात खत्म हो जाएगी, ठीक है? और मेरी तरफ से डन हो चुका है। प्लीज आप जाओ, और मैं तुम्हारी मम्मी पापा को कॉल कर दूंगा वो डाइवोर्स पेपर के लिए, ठीक है? मैं चलता हूँ। कभी